हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जहां पर हम कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट सीखेंगे। ये कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 268 पे दिया हुआ है। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ इलस्ट्रेशन नंबर 1। यहाँ पर राहुल ड्रॉज अ बिल ऑन अतुल। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि जब जर्नल एंट्री बनानी होगी तब आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन ड्रॉवर है एंड कौन ड्रॉई है। तो हम यहाँ पे भी सीख लेते बार बार, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो यहाँ पे राहुल ड्रॉवर है एंड अतुल ड्रॉई है, ठीक है। तो राहुल ने ड्रॉ किया अ बिल ऑन अतुल, अतुल पे फॉर 15,000 रुपीज़, 15,000 15,000 का बिल ड्रॉ किया ऑन 1 अप्रैल 2019 को, 1 अप्रैल 2019 को पेबल आफ्टर 4 मंथ्स, मतलब 4 महीने की ड्यू डेट वाला। 4 महीना मतलब 1 अप्रैल से जब इंतज़ार होगा तो मतलब बिल का जब ड्यू डेट आएगी तो अप्रैल मई जून और जुलाई, तो यहाँ पे 4 महीने होंगे, राइट। तो 4 मंथ का बिल है। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो आपको अमाउंट डिस्काउंट अमाउंट आपको कैलकुलेट करना इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे 2 डिफरेंट कंडीशंस दी हुई है, 2 डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं, उसके हिसाब से हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो पहली कंडीशन दी है कि द बिल हैज़ बीन डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंट कर लिया गया। और बिल कभी भी आप याद रखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल है ना, ये चैप्टर में बिल डिस्काउंट होगा ओनली एंड ओनली विथ बैंक, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। मैंने इसका जो प्रीवियस वीडियो है, लेक्चर है, उसमें मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो बैंक के साथ ही डिस्काउंट होता है। तो यहाँ पर जो डिस्काउंटेड बिल है वो है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% पर एनम का बिल ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल मतलब सेम डे है ना। ये राहुल ये चला गया बैंक के पास और बैंक को जाके बोलता है, भाई मुझे मेरा बिल डिस्काउंट करके दे दो, मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप है ना अतुल से वसूल कर लेना 4 महीने बाद। मेरी जो बिल की ड्यू डेट है वो 4 महीने की है, 4 मंथ्स के बाद में आप अतुल से रिसीव कर सकते हो बिल का अमाउंट। कितना? 15,000 आप किससे ले लेना? अतुल से ले लेना। लेकिन अभी मुझे अर्जेंसी है, इसीलिए राहुल अपने बैंकर के पास जाएगा, बैंक के पास अप्रोच करेगा जहां पर उसका खाता है, उसका अकाउंट है, और बिल को डिस्काउंट करके ले लेगा। तो ये इसका कैलकुलेशन हम सीखेंगे कि 10% पर एनम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एंड जो सेकेंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन है कि द बिल हैज़ बीन डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन 1 जून को डिस्काउंट हुआ। तो जून का महीना पूरा और जुलाई का महीना पूरा, 2 महीना मतलब। या फिर आप ऐसे काउंट कर सकते हो कि अप्रैल एंड मई, अप्रैल का फुल मंथ गया, मई का फुल मंथ गया और 1 जून को पहुंचा, मतलब 2 महीने बाद गया। तो 2 महीने बाद गया और बिल का जो टाइम पीरियड है वो है 4 मंथ्स का, तो मतलब 2 महीना ही और बाकी बचा है, राइट। 2 महीना ही और बाकी बचा है। तो वो बैंक के पास गया और 10% पे उसने है ना अपना बिल डिस्काउंट करके लिया। तो मतलब है ना यहाँ पर 2 महीने का डिस्काउंट हमें कैलकुलेट करना होगा। फॉर 2 मंथ्स हमें 10% का डिस्काउंट कैलकुलेट करना होगा। तो ये दोनों भी कंडीशन में आप किस तरीके से कैलकुलेशन करोगे, कैसे आपको कैलकुलेशन करना है, वो मैं आपको इजी वे में मैं आपको बताऊंगी। इजी वे तो वैसे तो देखो, प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग इजी। प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, एफर्ट्स आपको डालना होगा। मैं आपको बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ किस तरीके से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए हम सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हम बिल अमाउंट लिख लेते हैं कि बिल कितने का है। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ जो बिल है, आपको क्या करना है, इस तरीके से वैल्यूएशन करनी है कि अमाउंट ऑफ बिल क्या है। तो अमाउंट ऑफ बिल यहाँ पर 15,000 रुपीज़, 15,000 अमाउंट ऑफ बिल है। और यहाँ पर इसके जो अमाउंट ऑफ बिल है उसका जो पेबल आफ्टर 4 मंथ्स का, ये बिल जो है वो डेट ऑफ बिल। तो डेट ऑफ बिल, बिल की डेट क्या है? तो 1 अप्रैल 2019। और बिल का जो टेन्योर है, टेन्योर मतलब कितने टाइम के बाद बिल ड्यू होने वाला है, तो वो टेन्योर है 4 मंथ्स का पीरियड, 4 मंथ्स टेन्योर पीरियड है, ठीक है। 4 मंथ्स है, तो आफ्टर 4 मंथ्स का यहाँ पे टेन्योर पीरियड दिया हुआ है। अब इसके हिसाब से जो पहली कंडीशन है,
पहली कंडीशन में क्या बोला है कि द बिल हैज़ बिन डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंट हुआ, द बिल, यहाँ पर द बिल हम लिखेंगे कि द बिल डिस्काउंटेड, जस्ट अ मिनट तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे द बिल डिस्काउंटेड, ये कब डिस्काउंट हो रहा है, तो ये द बिल डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पर एनम मतलब पर ईयर, हर साल, PA मतलब पर एनम, तो पूरे साल में मतलब 10% का इस पे डिस्काउंट वाला। ऑन कब डिस्काउंट हो रहा है, तो यहाँ पे डेट दी है इसकी ऑन 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को डिस्काउंट हो रहा है, मतलब सेम डेट जब बिल का एक्सेप्टेंस मिली उसी दिन है ना ये डिस्काउंट हो रहा है। तो आप यहाँ पे मेनली बेसिकली आप डिस्काउंट कैलकुलेट करना सीखोगे, राइट। तो यहाँ पे हम इस कंडीशन में कि इसका डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ बिल, बिल का अमाउंट क्या है, तो अमाउंट ऑफ बिल आपको लगेगा, आप फॉर्मूला तैयार कर रहे हो, अमाउंट ऑफ बिल उस पर डिस्काउंट कितना होगा, तो मल्टीप्लाई बाय रेट, जो डिस्काउंट रेट है, रेट हम इसको ये जो डिस्काउंट प्राइस है ये है, इसे हम रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रेट क्या है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रेट इज इक्वल्स टू 10% पर एनम। तो ये जो 10% है ना, परसेंट का मतलब क्या होता है 100, तो 10/100 लिखोगे आप, 10% मतलब 10/100, तो रेट है रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि अनएक्सपायर्ड पीरियड, हम अनएक्सपायर्ड पीरियड क्यों बोलते हैं, मतलब है ना जो 4 महीने का टेन्योर है ना, 4 महीने वाला बिल है, 4 मंथ वाला पेबल वाला बिल है, वो है ना, वो कब है ना डिस्काउंट करके लिया जा रहा है बैंक के साथ, तो उसीलिए अनएक्सपायर्ड पीरियड जो है ना, अभी तक हम जो पीरियड खत्म नहीं हुआ है, एक्सपायर नहीं हुआ है, वो पीरियड हमें लेना है। तो अनएक्सपायर्ड मंथ्स को हम काउंट करेंगे और डिवाइड बाय हम उसे 12 करेंगे। तो ये इसका एक जनरल फॉर्मूला आपको जनरली याद रखना है कि आपको इस तरीके से अनएक्सपायर्ड मंथ्स अपॉन 12, तो जो बचे हुए महीने। तो पहली जो कंडीशन है उसमें तो द बिल हैज डिस्काउंटेड, तो ये जो बिल है ना वो डिस्काउंट हो गया 10% पर एनम ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब ये जो बिल की डेट है वो 1 अप्रैल ही है, तो सेम दिन पर, तो मतलब 4 महीने है ना वो अनएक्सपायर्ड महीने, 4 महीने यहाँ पे अनएक्सपायर्ड महीने आने वाला है। अमाउंट ऑफ बिल हम लेने वाले हैं 15,000, 15,000, तो हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ बिल, बिल कितने अमाउंट का, तो 15,000 का, मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है, तो 10% है ना, तो 10% का 100 तो हम ऑलरेडी लिख चुके, अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय अनएक्सपायर्ड मंथ, मतलब अप्रैल को ही हुआ, 1 अप्रैल का बिल, और 1 अप्रैल को बैंक के पास पहुंच गया डिस्काउंट के लिए, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 4, 4 महीना बाकी है ना अभी तक पेबल, 4 महीने वाला पेबल वाला बिल है, तो 4/12 इस तरीके से हमको लिखना होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, मैं फास्ट नहीं जा रही हूँ। अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, दिस जीरो विल गेट कैंसिल विद दिस जीरो, क्योंकि ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसीलिए हम ऐसे क्रॉस में भी कैंसिल कर सकते हैं। ये अगर इस तरीके से होता ना, मान लीजिए कोई चीज होती है 15,000 प्लस करके 10/100 होता है, तो उस केस में ना ये जीरो और ये जीरो तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन ये जीरो और ये जीरो कैंसिल नहीं हो सकता है। अगर प्लस वाला इसमें ऑपरेशन होता बीच में तो हम फिर नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे सब प्रोडक्ट वाला ही आता है, तो यहाँ पे हम ये वाला जीरो हम इस जीरो से कैंसिल कर सकते हैं। इतना होने के बाद में आपको क्या करना है, आपको चाहिए, आपको कंफ्यूजन होता है तो आप इस तरीके से पहले पूरा नीचे लिख लो, 1500 बच गया, मल्टीप्लाई बाय 4/12 इस तरीके से आप ले लो। उसके बाद में आप क्या करोगे, 4 के टेबल में 12 आता है, 12 इज डिविजिबल बाय 4, हम कह सकते हैं ये जो 12 है वो डिविजिबल बाय 4 है, तो हम करेंगे 4 1 जा 4, और कितने टाइम्स में 12 आता है, तो 4 3 जा 12 आता है, 4 का टेबल रीड करते हो तो 3 जा, तो यहाँ पे डिवाइड बाय ये 3 आएगा, आपका 3 आया। अब हम क्या कर सकते हैं, और हम रिड्यूस फॉर्म कर सकते हैं। अब आप है ना, या तो आप इमीडिएटली यहाँ से यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो आप फिर से 1500 लिखो और उसके नीचे 3 लिखो, प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है। फिर आप क्या करोगे, 3 1 जा 3, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा कितने टाइम्स में आता है, तो 5 टाइम्स में, तो 3 5 जा 15, और ये 2 0 एज इट इज बच गए, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे 500 रुपीज, ये जो 500 रुपया है ये क्या हुआ, ये डिस्काउंट हुआ, ये क्या हुआ,
डिस्काउंट हो गया, ये डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ पे ये बिल है ना वो डिस्काउंट के लिए, ये बिल जो डिस्काउंट हुआ बैंक के साथ वो 4 महीने का बिल है, 4 महीने का इसका अनएक्सपायर्ड पीरियड है, जो मंथ है वो 4 मंथ्स है। तो यहाँ पे द बिल इज विद बैंक फॉर 4 मंथ्स। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये बिल है ना बैंक के पास 4 महीने तक रहेगा, क्योंकि इसका जो पेबल टाइम है, बैंक को मतलब 4 महीने का इंतजार करना है, बैंक को 4 महीने का इंतजार करना है, इसीलिए बैंक है ना 4 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगी, 4 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेगी सरल भाषा में, क्योंकि बैंक को 4 महीना वेट करना है, 4 मंथ्स वेट करना है इस बिल का पेमेंट रिसीव करने के लिए। किससे? अतुल से। तो बैंक क्या करेगी फिर? उसका भुगतान बैंक करने वाली के नहीं, वो वसूल करेगी किससे? राहुल से। इस क्वेश्चन के हिसाब से राहुल है ना, अतुल है ना, यहाँ पे राहुल ड्रॉवर है न अतुल ड्रॉई है, तो उससे। तो यहाँ पे आप नोट लिख लोगे कि द बिल इज विथ, आपको ध्यान में रखने के लिए कि द बिल इज विथ बैंक फॉर 4 मंथ्स। 4 महीना बिल रहने वाला है बैंक के पास, बैंक को 4 महीने का इंतजार करना है सरल भाषा में, इसीलिए बैंक 4 महीने का डिस्काउंट काटेगी, डिस्काउंट काट के देगी, ठीक है, डिस्काउंट वसूल करेगी, मतलब काट के देगी। अभी सेकंड कंडीशन क्या है यहाँ पे? सेकंड कंडीशन के हिसाब से द बिल हैज बिन, यहाँ पर द बिल हैज बिन डिस्काउंटेड, ये डिस्काउंट करके लिया गया, डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कब किया? तो ऑन, यहाँ पे डेट आई देखो, ऑन 1 जून, 1 जून यहां पर 2019। अब देखो, अब आपको बिल की डेट क्या है वो देखनी है। डेट ऑफ बिल क्या है? तो डेट ऑफ बिल है 1 अप्रैल। तो यहां पे देखिए डेट ऑफ बिल हम कैलकुलेट करते हैं, डेट ऑफ बिल है 1 अप्रैल 2019। अब देखिए 1 अप्रैल 2019 से लेकर आप देख यहाँ पर 1 अप्रैल आपका ये 1 महीना चला गया, बिल का समय है ना 1 महीने का समय पूरा हो गया, 1 मंथ यहाँ पे कवर अप हो जाता है 1 अप्रैल टू कहाँ पर 1 मई तक 1 महीना कवर अप हो जाता है। फिर 1 मई से 1 मई टू 1 जून तक दूसरा महीना कवर अप हो जाता है, सेकेंड मतलब 1 और महीना कवर अप हो जाता है, आप बोल सकते हो 1 मोर मंथ कवर अप हो जाता है। तो टोटल कितने महीने कवर अप हो गए? बिल को 2 महीना हो गया, 2 महीना बिल ऑलरेडी उसका जो समय है वो एक्सपायर्ड हो गया, 2 मंथ्स एक्सपायर्ड। यहाँ पे मैं एक्सपायर्ड वर्ड लिखती हूँ तो आपको ध्यान में होगा, 2 मंथ एक्सपायर्ड हो गए, खत्म हो गए, फिनिश हो गए, 2 मंथ्स फिनिश्ड। बिल को ड्रॉ किए हुए 2 महीना फिनिश हो चुका, 4 महीने का बिल है, ठीक है, 2 महीना फिनिश हो चुका। अब आप बताइए अगर इस केस में राहुल को बैंक 4 महीने का डिस्काउंट काट के देगी तो राहुल एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो अनएक्सपायर्ड पीरियड है वो 2 ही महीने का बचा है, क्योंकि 4 महीने का बिल है, 4 मंथ का बिल है, तो 2 ही महीने का अनएक्सपायर्ड बिल है। तो इस केस में खाली 2 महीने के लिए है ना डिस्काउंट बैंक काटेगी, क्योंकि बैंक को ज्यादा इंतजार नहीं करना है, 2 महीने बाद है ना, खाली बैंक को 2 महीने का इंतजार करना है, 2 महीने के बाद बैंक है ना अतुल के पास पहुंच जाएगी। भाई राहुल को इमरजेंसी है, इसलिए राहुल क्या करके दे रहा है? बिल को डिस्काउंट करके ले रहा है बैंक से। तो यहाँ पर फिर आप फॉर्मूला लिखोगे, फिर से मैं फॉर्मूला रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। डिस्काउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ बिल, बिल का अमाउंट, बिल कितने अमाउंट का है वो आपको उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय आपको अनएक्सपायर्ड, आपका 2 महीना एक्सपायर्ड हो गया, 2 महीना और बचा, मतलब अनएक्सपायर्ड मंथ, ठीक है, अपॉन 12 करेंगे, क्योंकि 1 साल है ना वो 12 महीने का होता है, और पर एनम का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो डिवाइड बाय 12 करेंगे। तो अब अमाउंट ऑफ बिल कितना है? तो 15,000, अमाउंट ऑफ बिल है 15,000, 15,000 का बिल
ठीक है, 15,000 का बिल मल्टीप्लाई बाय रेट है 10/10 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसकी 10 है, 10/100, फिर मल्टीप्लाई बाय 2/12, क्या करेंगे 2/12, फिर कैंसिल करने का मतलब इसको रिड्यूस फॉर्म करने का, डिवाइड करने का इजी फॉर्मूला, क्योंकि अब आप हायर स्टैंडर्ड में आ गए हो, आप अब सारा मल्टीप्लाई करोगे, फिर सारा डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिवीजन करने जाओगे तो डिफिकल्ट होगा। आपको रिड्यूस्ड फॉर्म में करना है, जो आप लोअर स्टैंडर्ड्स में सीख चुके हो, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को बता देती हूँ। तो दिस जीरो विल गेट कैंसिल विद दिस जीरो, एंड फिर ये जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या है 2/12 है, मतलब आप 2 का टेबल अगर रीड करते हो तो 2 के टेबल में 12 आता है, तो आप इसको भी रिड्यूस फॉर्म कर सकते हो। तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पे ये हो गया। तो मतलब अब आपके पास क्या बचा, तो अब एक बार आप एक स्टेप और बढ़ा लो तो आपको इजी, मुझे तो कैलकुलेशन करने में इससे डिफिकल्टी नहीं है, मैं तो यहाँ पे कर दूंगी, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1/6। अब आपको 1500 को 6 से डिवाइड करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे 6 का टेबल रीड करो। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 होता है, तो 18 तो नहीं लेंगे हम। अगर आपको यहाँ पे अगर डिफिकल्टी होगी, मैं आपको डायरेक्ट कर सकती हूँ कि 6 1 ज़ा 6, मैं आपको साइड में दिखाऊंगी, डायरेक्ट नहीं होता है आपको, तो 6 2 ज़ा 12 लेना पड़ेगा। और मुझे पता है 15 - 12 करूंगी तो मुझे 3 रिमेन होने वाला है, और मुझे पता चल गया यहाँ पे 30 होता है, तो मैं 6 5 ज़ा 30, और ये जीरो ये जो एक जीरो एज इट इज बच गया, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे ₹250 का डिस्काउंट, ₹250 का डिस्काउंट क्या है, बैंक है ना चार्ज करेगी, डिस्काउंट लेगी, वसूल करके लेगी। तो इस डिवीजन को, ये जो 1500 को मैंने 6 से डिवाइड किया, इसको मैं आपका जो जनरल आपने पहले के क्लास में आप लोगों ने सीखा है लोअर स्टैंडर्ड्स में, क्या इस तरीके से डिवीजन करना, आप डिविडेंड को लिखते थे, फिर डिवाइजर 6 आपका डिवाइजर है, फिर आप क्वोशंट निकालते थे, तो वो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो 6 2 ज़ा 12 आएगा, तो 2 ज़ा, तो ऊपर 2 लिखेंगे, माइनस का साइन, 5 - 2 किया तो 3 आया, एंड ये जीरो आप नीचे ले लोगे, ये वाला जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे ये जीरो नीचे आ गया। 6 5 ज़ा 30 होता है, तो ऊपर 5 लिखा, 6 5 ज़ा 30, इधर -30, इधर जीरो बचा। अब आपका ये जीरो है ना, ये आपने अनयूज्ड जीरो है, आपने इसको यूज नहीं किया है, तो फिर आप इसको ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन में आप लिखोगे, यही रूल होता है कि आप इसको क्वेश्चन में लिखोगे। तो यहाँ पे 250 है ना जो है वो डिस्काउंट हुआ। अब आई होप आपको समझ में आ रहा है, डिफिकल्ट तो नहीं है, बट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। छोटे छोटे कैलकुलेशन, मुझे पता है आप लोग थोड़ा थोड़ा भूल गए हो, हायर स्टैंडर्ड में आ गए हो, इसलिए ये कैलकुलेशंस मैं आपको सेपरेटली करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ताकि इसमें मैं थोड़ा और आराम से आपको एक्सप्लेनेशन दे सकूं, तो नोट, आप नोट लिखोगे कि द बिल इज, ये जो बिल है ना, द बिल इज विथ बैंक, बैंक को कितना महीना इंतजार करना है, खाली 2 महीने का इंतजार करना है, क्योंकि 2 महीने का पीरियड ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका था, तो बैंक इसीलिए है ना 2 ही महीने का डिस्काउंट लेगी। अगर बैंक बोलेगी नहीं मैं तो 4 महीने का लूंगा, तो कोई उससे डिस्काउंट नहीं करके लेने वाला, राइट, क्योंकि वो इनजस्टिस हो जाता है। तो क्योंकि बैंक का जो वेटिंग पीरियड है वो 2 महीने का ही रहेगा, 2 months ओनली, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 महीने का कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, और अगर सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।